Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. I am so sorry this video got delayed. ये कल मुझे डालना था बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वॉज बिजी इन समथिंग एल्स. तो आज सुबह उठ के मैंने बोला चलो डाल देते क्योंकि वैसे भी वीकेंड है तो फ्राइडे का वीडियो सैटरडे को चल जाएगा. राइट, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट हैपन्स. सो दिस इज़ बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स मार्च का. ओके, फरवरी का एक्सपायरी हो गया, सो वी आर नाउ इनटू मार्च. यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग विथ यहाँ पे ओपन रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो विद द फर्स्ट कैंडल फिलहाल वो है. लेट्स सी इफ़ वी गेट एनी एक्सटेंशन. ओके, यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है. और येस, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग भूल गए करना, जो प्रीवियस डे प्राइस एक्शन है उसमें से अगर कोई लेवल निकालनी हो तो हमारे लिए क्या रहेगी. ये देखो, जो फ़िलहाल ओपनिंग रेंज लो बना हुआ है वही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो जो था रेजिस्टेंस था यहाँ पे उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्केट. एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ मार्केट उसके ऊपर खुल रहा है, गैप अप खुल के वहीं पे सपोर्ट लेके, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके अब जा रहा है R1 के ऊपर. तो ये एक नॉट सो शॉर्ट सिनारियो है, इसमें शॉर्ट करने का सिनारियो नहीं है. कब तक? अनटिल द मार्केट इज़ कमिंग बैक इनसाइड दिस रेंज अगेन. जब तक ये रेंज के अंदर नहीं आ जाता तब तक उसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं. लॉन्ग का सिनारियो बन रहा है. लॉन्ग का मैंने जैसे बोला था कि वी नीड टू सी कि मार्केट ऊपर हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं. जब तक नहीं करेगा तब तक लॉन्ग का सिनारियो मैं तो खेल ही नहीं रहा हूँ. राइट, ये इतना जो, अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, ये इतना जो डाउनफॉल आया है इसके बाद आप अगर यहाँ पे लॉन्ग चले जाते हो तो फंस सकते हो. क्योंकि ये क्या होगा, आप देखेंगे कि ये क्या है, एक टिपिकल मार्केट फैशन में गिर रहा है, उसके ट्रेंड में हो सकता है ये इधर तक रिट्रेसमेंट दे दे और फिर इस तरह का फिर से प्राइस एक्शन पोटेंशियली बना दे. तो ये बेसिकली ना एक रिट्रेसमेंट मूव हो सकती है, जो पूरा का पूरा इस पॉइंट से जो मार्केट ऊपर जा रहा है 39,830 से लेके अभी 570, 4570, तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो अप मूव नहीं है, पोटेंशियली एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर ये टाइप का जो प्राइस एक्शन है वो देखने पोटेंशियली मिल सकता है. तो यहाँ पे लॉन्ग जाने का सिनारियो है क्या? नहीं, बिकॉज स्टे विद द ट्रेंड. एंड ट्रेंड क्या बता रहा है? ट्रेंड बता रहा है भाई हैवी नेगेटिव ट्रेंड है, ये देखो. तो इस तरह के प्राइस एक्शन में हम लोग को फंसना नहीं है, इसलिए लॉन्ग का सिनारियो नहीं बनेगा. आई नो R1 ब्रेकआउट दे रहा है, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, बट नहीं, लॉन्ग नहीं है, बिकॉज प्राइमरी द ट्रेंड इज़ शॉर्ट. तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है. सी दिस इमीडिएट रिजेक्शन, इसी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हायर लेवल्स पे सस्टेन शायद दिखा रहा है वो करने को, बट वहाँ पे ट्रैप करके फिर ये नीचे आ जाता है. क्योंकि जो ओवरऑल मेजर ट्रेंड होता है ना उसी के साथ मार्केट जाता है, उसी को मार्केट फॉलो करता है. काउंटर ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हुआ, R1 ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे रिजेक्शन. राइट, सो ये रिजेक्शन क्या है? ये एक खुला न्योता है कि भाई आप ऊपर नहीं जा सकते. मार्केट खुलेआम बता रहा है कि यहाँ से इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहे, तो आप एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हो इन्हीं लेवल्स पे. 4500 पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? ये जो हाई बनाया है 4610, 4620 पकड़ लो, तो 120 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप देके आप इसको ट्रेड कर सकते हो. हाउएवर दिस इज़ वेरी एग्रेसिव. राइट, हम लोग के पास कॉन्फ्लुएंस नहीं है. कॉन्फ्लुएंस कहाँ मिलेगा? कॉन्फ्लुएंस मिलेगा जब मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से आ जाए. लेट्स सी इफ़ दैट हैपन्स. राइट, अगर वैसे कुछ होता है तो यहाँ पे जैसे अभी ये रेंज के अंदर आ गया, ट्राई कर रहा है. अभी हम लोग को क्या देखना है? सस्टेनेंस देखना है. मैंने जैसे पहले भी बोला है कि अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं, ये सारे पहले वीडियोस में हम लोग ने डिस्कशन कर रखा है, तो सस्टेनेंस देखना ज़रूरी है. कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब आते हैं तब हम लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं. तो यहाँ पे कंसोलिडेशन था नहीं, डायरेक्टली ऊपर जाके नीचे आ रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोग देखेंगे कि सस्टेन कर रहा है क्या, इस प्राइस के नीचे, इस रेंज के नीचे सस्टेनेंस आ रहा है क्या. यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 मिनट्स के लिए सस्टेनेंस आ रहा है. क्या करोगे? कर दो भाई शॉर्ट. राइट, 40,330 लेवल्स, 340 लेवल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कर दो. अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखो, प्राइमरी स्टॉप लॉस तो ये रहेगा कि यहाँ से अगर ये आपको वीवैप का यहाँ पे ना ये देखना है, वीवैप ऊपर ही है. सो एज ऑफ नाउ क्या है कि वीवैप के कंट्रोल में प्राइस है, मतलब बेयर्स के कंट्रोल में प्राइस है, क्योंकि ये पूरा ऊपर जाके नीचे आया है. तो अब आपको अगर देखना है कि ये वीवैप सस्टेन हो रहा है कि नहीं हायर लेवल्स पे. अगर लेट से वीवैप ऐसे है और प्राइस कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे सस्टेन कर दिया वीवैप के ऊपर, तो निकलना पड़ेगा. राइट, क्योंकि वीवैप एक हैवी कॉन्फ्लुएंस फैक्टर हो सकता है हमारे साइड में, जो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वीवैप उसको रिजेक्ट करके नीचे के साइड भेज सकता है. राइट, ये एक पॉसिबिलिटी आती है. सो एज सच हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं है. हाँ, अगर हार्ड स्टॉप लॉस में डालने की बात करूँ तो R1 डाल दो.
535, राइट. 200 पॉइंट का स्टॉप है, आई नो, बट वो हार्ड स्टॉप है. हार्ड स्टॉप मतलब दैट्स द लास्ट पॉसिबल केस जहाँ तक आप होल्ड करना चाहोगे. वहाँ पे आ गया तो उसके बाद होल्ड नहीं करना है, वहाँ से निकल जाना है. बट मोर और लेस आप देखोगे तो वी वैप यहाँ पे आएगा तो स्टॉप लॉस इज़ नॉट गोइंग टू बी मोर देन 120-130 पॉइंट्स, राइट. सो यहाँ पे शॉर्ट बनता है हमारा एंड ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, so now the price is sustaining below this overall zone. एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, ये जो कैंडल थी ये वाली इन पर्टिकुलर, ये जो ऐसी बनी ग्रीन कलर की जो दिख रही है बट वो एक्चुअली बेयर्स की कैंडल है. तो मार्केट वॉज सस्टेनिंग बिलो दीज लेवल्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने फोमो शॉट मार दिया होगा और उसके बाद ये थोड़ा सा एक छोटा सा पुल बैक आया जिसने उन सारे फोमो शॉर्टर्स को निकाल दिया. क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट बाय मारेगा पुट्स को, अगर पुट्स थोड़ा भी मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो पुट्स में वैल्यू कम हो जाएगा, वो लोग डर के निकल जाएंगे. एंड देन यहाँ पे ये पूरा प्राइस एक्शन अगर अब इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो वी आर फ्री टू ट्रेल आर स्टॉप लॉस अबाउट दिस जोन, राइट. जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ये जो जोन है ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग को क्या स्टॉप लॉस रखना है, वही कि वीवैप अगर हायर लेवल्स पे वीवैप के ऊपर सस्टेन कर गया तो एग्जिट है. बट अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन आ जाता है तो वी विल ट्रेल आवर स्टॉप टू इसके ऊपर. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, सो ये आया ब्रेकडाउन. अब आप क्या करोगे, आपका जो भी ओरिजिनल आपने स्टॉप डाला था, हार्ड स्टॉप अगर डाला था, निकालो उसको. कहाँ पे डालोगे, 430 एट मैक्स, राइट. सो सारा रिस्क रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, ओनली 100 पॉइंट्स. नाउ 100 पॉइंट्स का रिस्क है अभी के लिए, बट हम लोग ने ओरिजिनल रिस्क जो हार्ड स्टॉप लॉस के तौर पे लिया था वो कितना था, 200. तो एटलीस्ट हम लोग को 200 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट चाहिए ही चाहिए, राइट. उतना मिलता है तो वहाँ पे आप 50-70% क्वांटिटी बुक कर लो, क्योंकि वो हमारा हार्ड स्टॉप था, दैट वाज नॉट आवर एक्चुअल स्टॉप. एक्चुअल स्टॉप तो 120-130 पॉइंट्स का ही था. तो वहाँ पे आप 200 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स, 1:2 अगर मिलता है 50% बुक कर लो, 70% बुक कर लो मैं तो बोलता हूँ, और बचा हुआ होल्ड कर लो, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, ब्रेकडाउन, ऑल राइट, सपोर्ट ले रहा है. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इतना नीचे तक आया, पीवट से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके फिर से ओपनिंग रेंज लो पे रिजेक्शन लेके अब नीचे. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे ये जो स्टॉप है हटा दो इसको और इधर डाल दो. क्योंकि अगर अब यहाँ से फिर से ये ऊपर चले गया तो फिर वो उसको नीचे नहीं जाना है बेसिकली, राइट. गेटिंग द पॉइंट, मोमेंटम में नहीं है वो, उसको नीचे मोमेंटम में नहीं जाना है, टाइम पास करेगा. ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होगी थीटा की वजह से. सो इसके ऊपर स्टॉप डाल दो. मैक्सिमम स्टॉप कितना रह गया, 30-35 पॉइंट्स. ओके, कीप होल्डिंग, लेट्स सी. और वैसे भी हम लोग का प्राइमरी टारगेट कहाँ पे आ रहा है, सो 330 पे शॉर्ट किया था तो 130 के आसपास हम लोग का टारगेट आएगा. सो लेट्स सी ये कहीं पे अपना टारगेट है. लेट्स सी इफ़ वी गेट दैट. एटलीस्ट 1:2 काइंड ऑफ समथिंग मिल जाए वहाँ पे तो ठीक है. अगर नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ 100-150 पॉइंट में जो देता है मार्केट लेके निकलना पड़ेगा. ओके, नहीं आ रहा है मार्केट. लेट्स सी कंसोलिडेशन एंड वी गेट आवर टारगेट. देखा, यहाँ पे वी गेट आवर टारगेट. फाइनली मिल गया, मार्केट क्लोज होने से पहले मिल गया. कैसे मिला, मार्केट ने क्यों दिया, पेशेंस. मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड्स पेशेंस. मार्केट पेशेंस को हमेशा रिवॉर्ड करता है. सो इफ़ यू आर शॉर्ट और आपने यहाँ पे टारगेट डाल के बैठे हो कि भाई 130 आएगा, तो आपका 130 तो आ ही गया, ये 130 जोन तो आ ही गया. उसके बाद ये आपका पूरा यहाँ पे तो 50-70% बुक करना ही है. बट यहाँ से जब रिवर्स होके इस लेवल को गिव अप कर देता है, ऊपर चले जाता है, तो वहाँ पे आप बचे हुए 20-30% क्वांटिटीज़ जो है वो भी निकाल सकते हो. सो एटलीस्ट आपको 200 पॉइंट इसमें मिल जाता है और बचे हुए 30% क्वांटिटीज़ में लेट से आपको 150 पॉइंटर तो फिर भी मिल ही रहा है, राइट. सो हाँ, ऑब्वियसली इसमें आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो आपको इतना बात कर रहा हूँ. ऑप्शंस में थोड़ा सा थीटा डी के लग सकता है, बट आई गेस फ्राइडे था तो ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट. ज़्यादा नहीं लगेगा. पर फिर भी इट वॉज अ गुड ट्रेड. नॉट द मोमेंटम ट्रेड दैट वी एक्सपेक्टेड कि यार मोमेंटम के हिसाब से जाएगा, वैसा नहीं हुआ. बट नॉनदलेस उसने टारगेट ले ही लिया एट द एंड, राइट. सो दिस इज़ हाउ पेशेंस रिवॉर्ड्स यू बैक. अभी आप सोचो, जिसने यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे ये मुंह देख के डर गया और निकल लिया इस मुंह में कहीं पे, उसको मार्केट क्यों पैसा देगा. ना उसका टारगेट आया है, ना स्टॉप लॉस आया है. बंदा फालतू में यहाँ पे डर के अगर निकल जाए तो मार्केट ऐसे लोगों को क्यों रिवॉर्ड करेगा, राइट. हम लोग का स्टॉप कहाँ था, हम लोग का स्टॉप था यहाँ पे. वहाँ पे आया क्या मार्केट,
नहीं आया। देखो अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता ना तो पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, कैरेक्टर मार्केट का चेंज हो जाता, फिर वो बेरिश नहीं टेम्पररीली बुलिश मोड में चले जाता। वैसा हुआ क्या? नहीं। सो जब तक आपका स्टॉप नहीं आ रहा है, जब तक आपका टारगेट भी नहीं आ रहा है, मार्केट बस बीच में खिलवाड़ कर रहा है, तो वाई नॉट वेट इंस्टेड ऑफ एंटिसिपेटिंग कि ये होगा और मैं अभी निकल जाता हूँ। 500 रुपये मिल रहा है मैं निकल जाता हूँ, 200 रुपये मिल रहा है मैं निकल जाता हूँ, 1000 रुपये मिल रहा है मैं निकल जाता हूँ। वाई टू डू दैट? Let's wait until market shows us the direction. Let's wait until market tells us what needs to be done. और उसके बाद हम लोग एक्ट करेंगे। हम लोग को पहले एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसी के ऊपर जो रिवॉर्ड्स होता है मार्केट उसको देता है। जो बंदा पेशेंटली वेट करता है, अपने प्रोसेस को फॉलो करता है, मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है। So that is it for today guys. I am very sorry again for the delay, but I hope you enjoyed this video. I hope you learned something out of it, and if you did then make sure to smash the like button and subscribe to the channel, because I keep coming back with such videos that help you become a much better trader. Also if your broker is giving you any sort of problems, make sure to switch to Angel One right away, because मैं उसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिला है। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है और फर्स्ट ईयर का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगेगा, सिर्फ 70-80 रुपीज़ का GST लगेगा, एंड दैट इज़ इट राइट। सो हरी अप एंड ओपन एन अकाउंट इन एंजल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइज, अंटिल द न्यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।